ओम शांति। ओम शांति। मित्रों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य यानी कि हम सब एक पशु के समान हो गए हैं और ये शरीर एक खोटे के समान है। तो अब हम आगे बात करेंगे और समझेंगे भाई साहब से। जैसे कि हम आप पिछले एपिसोड में समझे कि एक शरीर क्या है, खोटा है, और हम सब आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली इस खूटे में ही उलझ के नाच रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो हिंदू धर्म की हो गई। मुस्लिम धर्म में दिखाते कि कहते हैं कयामत के समय खुदा आएगा, बोलते हैं, और कब्र दाखिल रूहों को आज़ाद करेगा। निश्चित रूप से सत्य है। कयामत के समय खुदा आते हैं, परमात्मा आते हैं और कब्र दाखिल रूहों को आज़ाद करेगा। मेरा ख्याल से शायद इसी उम्मीद से मुस्लिम धर्म में कब्र पर दिया जलाया जाता है। हाँ। कि हो सकता है खुदा कभी आकर जो हमारे अपने ने शरीर छोड़ा वो आज़ाद होकर फिर से परमात्मा कर इनको आज़ाद करे, यानी जिंदा करे। इस पर विचार करने की बात है कि परमात्मा कोई जो शरीर छोड़कर कब्र बन गया, मौत किसको कहा गया? जब रूह यानी आत्मा शरीर से निकल गई, बिल्कुल, तो उसको कहा गया कि मृत्यु हो गया, नहीं, मर गया। अब वो बॉडी बची सिर्फ, उसमें तो जो मेन चैतन्य है वो तो निकल गया, रूह। रूह जब निकल गया, खुदा आकर क्या फिर से कैसे उसको जिंदा करेगा? ये ऐसा हो नहीं सकता। उसके पीछे बड़ा अच्छा रहस्य एक चीज़ है। उसमें एक ताबूत बनाते हैं। हाँ, दफनाने से पहले मुस्लिम धर्म में नियम है ताबूत बनाना, और उसी में बॉडी को लिटाते हैं। 5 फीट का शरीर। परमात्मा कहता है 5, वो खुदा आकर कहा ये शरीर 5 फीट का जो है ये ताबूत के समान है। अब ताबूत के समान ये बॉडी है, उस बॉडी में कौन कैद? रूह। इस शरीर में रूह कैद, जिसको रूह का ज्ञान नहीं, वो समझ लो जीते जी मरा हुआ है, लाश है, मरे के समान। हाँ। गीता में क्या कहा? गीता में यही शब्द कहा, हे अर्जुन, जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं, स्वयं के कर्म का ज्ञान नहीं, अपने धर्म का ज्ञान नहीं, वो भी जिंदा होते हुए सब मरे हुए हैं। ऐसे तो बोला था उसने जी। मरे हुए ना। चीज एक ही है, खाली हम लोगों ने बांट डाला है। बिल्कुल अलग। अब जो खोटे के जो उसमें बताया ताबूत में, खुदा, उसका रहस्य क्या है? भगवान खुदा परमात्मा शिव जब इस धरती पर आते हैं तो हम सारी पृथ्वी की आत्माएं, धर्म जात से मतलब नहीं, सभी आ गए, सब स्वयं को भूल जाते हैं। पहले चैप्टर में समझा, सब भूल जाते हैं, अपने को क्या है, ताबूत ही समझ रहे हैं। मैं ताबूत हूँ, यानी मैं शरीर हूँ। सभी ने अपने अपने आडंबर से, कोई दाढ़ी रखाया, कोई पगड़ी लगा लिया, कोई क्या है, अनेक धर्म का निर्माण कर लिया, अपने को बांट लिया सभी ने। मतलब स्वयं हमने अपने आप को अलग किया। जी जी। उस परमात्मा ने हमें नीचे अलग करके नहीं भेजा था। उसने तो कुछ अभी आया है, अभी तो कयामत पे आएगा ना, तो कहाँ से पहले से ये सारी ज्ञानें हो गई। वो झूठा ज्ञान थोड़ा निहार पड़ोस के रख देगा कि आपस में लड़ो और भिड़ो। निश्चित है उसका ज्ञान कभी लड़ाएगा नहीं, उसका ज्ञान हमेशा मिलाएगा। खुदा का ज्ञान कभी नहीं है, क्योंकि उसको परम पाक कहा गया है, सबसे अच्छा उसको कहा गया है, परमात्मा को। तो वो सबसे अच्छा जो होगा वो लड़ाएगा क्या? लड़ाने वाला कभी अच्छा हो सकता है क्या? लड़ाने वाला और लड़ने वाले दोनों अच्छे नहीं हो सकते। परमात्मा खुदा कभी नहीं ऐसा करेगा। उसने कहा तुम अपने को भूल जाते हो, अपने को ताबूत समझते हो, मैं आता हूं कयामत के समय और तुम कब्र दाखिल रूहों को आजाद करता हूं। कब्र 5 फीट का कब्र होता है, ये शरीर एक कब्र है, लाश ही तो है। इसके अंदर हम सब भूल गए, मैं कौन, मेरा स्वरूप क्या, उसकी स्मृति होती ही नहीं है। खाली इतना है, शब्द तक जानते हैं, आत्मा होती है, रूह होती है, लेकिन उसके स्वरूप में ना टिकना ही
ना समझ के बराबर है। हम टिकते नहीं, स्मृति में रहते, स्मृति में भी नहीं रहते, तभी तो धर्मों की दीवार खड़ी हो गई, घर घर में नहीं पट रहा है, एक धर्म में ही अनेक धर्म निकलते जा रहे हैं। हाँ सर, भाई साहब ऐसा हो रहा है, अनेक धर्म निकल गए। इसलिए युद्ध का मैदान ये खुदा ने नहीं कहा है, ये हमने आपने ही सब बना लिया है। और जो हमारे पीछे होकर गए उन लोगों ने परपाटी चला दी, कुछ कम बुद्धि वालों ने भी अपनी बातें उसमें मिक्सर कर दिया। सही कहा आपने। तो ये सारी चीज़ें हैं। तब उसने बताया कि हाँ, कब्र दाखिल रूहों को आज़ाद करता हूँ, तो इसलिए इस खोटे में हम सब बैठे रहते हैं। आध्यात्मिक रहस्य उसका जो है वो समझाता है। अब हम आगे चैप्टर में ये समझेंगे कि अब शिव और शंकर में क्या अंतर है। बिल्कुल, जो आपने प्रश्न किया है। हमारे जो श्रोता हैं यानी कि हमारे जो मित्र हैं वो भी इस चीज़ के लिए मतलब एक तरह से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कब उन्हें शिव और शंकर के बीच का अंतर पता चले। लेकिन मित्रों, जो अभी 2 चैप्टर जो पहले गए हैं वो इसी वजह से, क्योंकि आपको शुरू से पता होना चाहिए कि डायरेक्ट अगर हम किसी बात को कर लेते हैं या किसी चीज़ को डायरेक्ट परोस दिया जाता है तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाता है। ये बहुत ही रोचक विषय है और अच्छी बातें हो रही हैं कि शिव और शंकर के बीच के अंतर से पहले क्या बातें हमें समझनी है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं ज्ञान की पाठशाला के, जिसमें हम समझेंगे इन अंतर के बारे में। और अब हम चलते हैं। ओम शांति।